कैश है ना। F9 से परचेज वाउचर बनता है, ठीक ना, जो कि आई थिंक हाँ एक लेजर इसमें बनेगा परचेज का और अंडर ग्रुप जाएगा परचेज अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें से परचेज किया क्या किया गया, तो परचेज में आपका कंप्यूटर 10 पीस खरीदा गया है ना, तो 10 पीस खरीदेंगे तब ना बिकेगा जी, तो है ना। तो 10 पीस खरीदे, एक कंप्यूटर का रेट था कितना 20,000, तो 10 कंप्यूटर का कितना हो गया 2 लाख रुपया, सही है ना। तो ये ऑटो कैलकुलेशन करेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे वस्तु का भी नाम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेजर बनेगा परचेज का। नेक्स्ट है एक लेजर बनेगा यहाँ से सोल्ड गुड्स फॉर कैश, एक सेल का लेजर बनेगा, अंडर ग्रुप जाएगा सेल अकाउंट में। उसका 20 का खरीदा गया का जो बताए लेजर तो बनेगा परचेस अकाउंट, बस वो ऑटो टू करके किस पे जाएगा सर? अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट में जाएगा, ठीक है। टू नहीं है, धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है आपका लेआउट, दिख रहा है ना। अब यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया, समझ गए ना, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सेल किया गया गुड्स को, यही ना लिखा हुआ है, क्या आया और क्या गया, पैसा आया और कंप्यूटर गया, यही ना लिखा हुआ है जी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मैंने पहले खरीदा 10 पीस और बेचा कितना 8 पीस, कितने में बेचा 25,000 में, ठीक है। तो पर कंप्यूटर पे कितना प्रॉफिट 5,000, 20,000 में खरीदे थे, बेच रहे 25,000 में, है ना। 5,000 पर कंप्यूटर पे प्रॉफिट भी हो रहा है, पर यहाँ 2 और 8 पीस हम लोग बेच रहे हैं, 2 पीस स्टॉक में बचेगा ना, तो 2 पीस स्टॉक में भी बचेगा एंड 8 पीस का 8 है ना, 8 बचेगा, 40,000 इधर प्रॉफिट हो जा रहा है, सही है। तो एक लेजर आपका सेल का बनेगा, आपका ये कंप्यूटर आपको बनाने के लिए भी बताएंगे, 8 पीस 25,000 के लिए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूम रेंट, एक लेजर बनेगा रूम रेंट का और इसका अंडर ग्रुप जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। तो इसका F5 से पेमेंट बनता है, पेमेंट वाउचर बनता है ना। रूम रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 एंड 5,000, समझ में आ गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, ये भी आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 1,000 रुपया बाउंस किया क्या नहीं ना। अब यहाँ पे समझेंगे, लंबा है थोड़ा, कहाँ चला गया नहीं है बस नीचे चलो और ऊपर ठीक है। अब यहाँ पे लेजर निकालना सीख गए होंगे आप लोग। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, परचेज, परचेज अकाउंट में जाएगा, सेल, सेल अकाउंट में जाएगा, रूम रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। जितना आपके पास क्वेश्चन है उतना आपका लेजर भी होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे स्टॉक ग्रुप होता क्या है। स्टॉक ग्रुप में आप मान लीजिए कंप्यूटर खरीदते तो वो इलेक्ट्रॉनिक का है, ठीक है। स्टॉक कैटेगरी डेल का है, यूनिट मेजरमेंट पीस में, गोडाउन टाटा, स्टॉक आइटम कंप्यूटर, ठीक है। इसका जो है क्लियर कर देते हैं कि ये कैसे आता है, ठीक ना। अब यहाँ पे पढ़ेंगे ऑल ग्रुप रिलेटेड एंट्री आर बिलोंग टू स्टॉक ग्रुप, है ना, लाइक इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर, लिक्विड, फास्ट फूड एटीसी। मतलब कि यहाँ पे जानना है कि स्टॉक ग्रुप होता क्या, जो ऊपर में लिखे हुए थे। तो स्टॉक ग्रुप का मतलब होता है कि अगर आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो वो आपको इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट है ना, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक लेना है। अगर आप मान लीजिए कंप्यूटर खरीदना है तो मिल्क वाले अगर दुकान में जाएंगे तो कंप्यूटर मिलेगा नहीं ना, आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक के दुकान में, है ना। तो उतना तो आपको पता ही होगा कि ये कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट है, तो इलेक्ट्रॉनिक से ये दुकान शॉप का एक तरीके से नाम होता है, ठीक है। जैसे यहाँ कंप्यूटर ज्ञान लिखा गया, तो कंप्यूटर ज्ञान क्यों लिखा गया, कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाता है इसलिए उसके लिए कंप्यूटर ज्ञान। वहाँ पे चंद्रा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ रहता है ना, तो क्यों, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का सामान दिया जाता है। तो यहाँ पे आप बना सकते हैं स्टॉक में ऑल ग्रुप रिलेटेड एंट्री आर बिलोंग टू एंट्री आर बिलोंग टू स्टॉक ग्रुप। लाइक इलेक्ट्रॉनिक का अगर प्रोडक्ट है तो इलेक्ट्रॉनिक लेंगे, हार्डवेयर रड सीमेंट है तो हार्डवेयर में लेंगे, है ना। लिक्विड है, अगर मिल्क है तो लिक्विड में लीजिए, फास्ट फूड से अगर कोई प्रोडक्ट है तो फास्ट फूड में लीजिए, है ना। तो वो चीजें आगे धीरे धीरे पता चल जाएगा आप लोग को। नेक्स्ट है स्टॉक कैटेगरी, कैटेगरी के मतलब जाति, मैंने अभी पहले भी बता दिया था। ऑल कंपनी नेम रिलेटेड एंट्री आर बिलोंग टू स्टॉक कैटेगरी, है ना। मतलब कि कंपनी का नेम वही जाति, है ना। डेल, HP, सोनी, सैमसंग, ये सब क्या है आपका, ये सब आपका जो है वो आपका
कैटेगरी नेम है, समझ गए? तो अगर आप प्रोडक्ट खरीदिएगा तो मान लीजिए कंप्यूटर खरीदे, फिर इलेक्ट्रॉनिक में लिखना ना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट लिए। फिर अगर ये कौन से कंपनी का है, डेल का कि एचपी का है, तो डेल का है तो डेल लीजिए, एचपी का तो एचपी लीजिए, ठीक है? फिर यूनिट एंड मेजरमेंट, ऑल मेजरमेंट रिलेटेड एंटिटी आर बिलोंग टू यूनिट एंड मेजरमेंट, है ना? ऑल मेजरमेंट रिलेटेड एंटिटी आर बिलोंग टू यूनिट एंड मेजरमेंट, पीस, लीटर, टन, केजी, पैकेट। अगर आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो वो केजी के हिसाब से मिलेगा क्या? मिल्क खरीदेंगे तो आपको केजी के हिसाब से मिलेगा, लीटर के हिसाब से, है ना? लेकिन वो पीस के हिसाब से मिलेगा क्या? नहीं, है ना? अगर मिल्क होता पैकेट में भी ना तो वो केजी के हिसाब से मिलता है, 1 केजी है तो उसका 40 रुपये। हाँ, लीटर कह सकते हैं, लीटर लीटर केजी दोनों बात तो वही चल गया ना। नहीं, लीटर में 900 और केजी में 100 पूरा रहता है।